अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय शहरी की तरफ से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के सिलसिले में आज वकला बरदरी ने एक एहतजाजी मुज़ाहरा कचहरी चौक से फारज चौक तक किया है। ये आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ। इससे कबल एक इजलास हुआ है, उससे वकला बरदरी ने ख़िताब किया है, वो भी आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल ये जो है जुलूस ये जा रहा है कचहरी चौक से फारज चौक की तरफ। इसके मनाज़र आपको दिखाता हूँ। सरदार से जुदा, सरदार से जुदा। को हक ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है। जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। हाल के अंदर ऐसे लॉज बनाएं जिनमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कभी किसी की कोई जसारत ना हो कि दुनिया के अरब इस वक्त 2 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं जिनके हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे वो मुस्तकिल गुस्ताखी होती रहती है। दूसरी बात ये है, साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पाकिस्तान, उनके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अगर हमारे को टाइज़ मौजूद हैं स्पेशली फाइनेंशियल के वो बनिए हैं तो उनके रूट्स पे हिट किया जाए। जिस तरह उनको पता है कि मुसलमान को कहाँ से दर्द होगा उस नब्ज़ पे हाथ रखते हैं, इसी तरह ये है कि ये करारदाद मैं पेश करता हूँ। क्या आप सबको मंजूर है? अपनी भरपूर तायद दीजिए। मैं दोबारा, क्या आप सबको ये करारदाद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से है, मुज़म्मती बयान के हवाले से है, लॉज के हवाले से आपको मंजूर है? हमारा पेशा वकालत है, लेकिन हम एक वकील होने से पहले मुसलमान हैं और पाक नबी खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलाम हैं। बारगाह नबवी के अंदर हम सब की हाजिरी लगेगी। आज मुझे 100% इस बात का यकीन है। हमारी जान माल आल औलाद तन मान धन सब कुछ कुर्बान है और भारतीय मलूना ने जो नापाक और गलीज़ हरकत की है, इस मुक़द्दस हैवान की वसातत से हम उसकी पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। जनाबे वाला, हम एक आज़ाद और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क हैं और हमारी आवाम गैरतमंद, निडर, जुर्रत और ख़ुद मुख्तार और बेबाक कौम है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुक्मरान बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी से हट के बुज़दिल और करप्ट हैं, जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातर गैर मुल्की ताकतों और आकाओं के सामने और इस्लाम दुश्मनों और नबी के दुश्मनों के सामने डट कर सर झुकाए हुए हैं। जिसकी वजह यह है कि इस्लाम के दुश्मनों, नबी के दुश्मनों और इन मलूनों को इस तरह की नापाक जसारत करने की जुर्रत हासिल होती है। अपनी बार के लिए नहीं आज इकट्ठे हुए, वो इकट्ठे हुए हैं आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर। हमारी जानें कुर्बान, हमारे माल कुर्बान, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारी जान कुर्बान, औलाद कुर्बान आपकी नामूस की खातिर। या आका मुस्तफ़ा, हम इस बात को आज इकट्ठे होकर आपके सामने अपनी बारगाह में हाजिरी लगाते हुए ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में खून का कतरा बाकी है, हम इंशाअल्लाह आपकी नामूस के लिए निकलेंगे। चाहे फ्रांस का सदर मैक्रान हो, चाहे नीदरलैंड का ग्रीट विल्डर्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स जो मेरे आका की नामूस की गुस्ताखी करेगा, हम उसके लिए उसकी जीना हराम कर देंगे। ये मुल्क या कोई बार या कोई
कोई बॉर्डर या कोई जमीन पर खींची गई लकीर हमें रोक नहीं सकती, ये याद रखिएगा। आप जमीन पर तो लकीर खींच सकते हैं, लेकिन हमें देर नहीं लगेगी आपकी हलक से जबान खींचने में। अगर आप एक लफ्ज भी हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निकालेंगे, मैं मुज़म्मत करता हूँ उस टीवी चैनल की, उस एंकर की, उस शख्सियत की, नूरपुर शर्मा की मैं लानत भेजता हूँ उसका नाम लेने पर भी, और उस तमाम लोगों की जो आज उसके पीछे खड़े हैं, चाहे हिंदुस्तान हुकूमत है, चाहे बीजेपी की हुकूमत है, और वो तमाम ममालिक, तमाम लोग, मैं लानत भेजता हूँ उन सब पर। और मैं यकीन रखता हूँ कि आप सबके दिल में नमूसे रसालत के लिए जो जज्बा है, आए इकट्ठे हों, आज मौका है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, कल ताकि रोज़े महशर आप सर उठाकर आका रिसालत के सामने खड़े हो सके। ब मुस्तफ़ा बरसां खेशरा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बू लहदीस। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, गर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मगरब ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये इश्तिहार, ये कार्टून और इस किस्म के गुस्ताखाना कलामात जो हैं वो बड़ी प्लानिंग के साथ मुसलमानों के क़ुलूब को मजरूह करने के लिए शुरू कर रखे हैं। उसका असल मुद्दा ये है कि मुसलमानों के दिल से इश्क़ रसूल को ख़त्म किया जाए। दुनिया के तमाम मज़ाहब से मुसलमानों को जो चीज़ मुमीज़ करती है वो ये है कि मुसलमान अपने पैगंबर इस्लाम के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और जब तक ये मोहब्बत पे इनकी असास कायम है, ये मोहब्बत जब तक बरकरार है, मगरब अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। मगरब ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत जो भी सर उठाता है उस सर को या काट दिया जाता है या झुका दिया जाता है। कोई भी बंदा जो इस्लाम की बात करता है, जो रहमतुल लिल आलमीन की बात करता है, जो खातमुन नबीयीन अथॉरिटी कायम करता है, जो इस्लामी फोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है, उसको इक़्तिदार से भी महरूम कर दिया जाता है। मगरब की सबसे बड़ी जो है वो ज़रूरत ये है कि मुसलमान कौम को माकूम बनाया जाए। इनके पास बेपनाह ज़मीनी वसाइल हैं, तेल है, दीगर मादनियात हैं, और पूरी मुसलमान दुनिया आज तक उन वसाइल से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकी। यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो या मिडल ईस्ट, इसमें हमारे जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे अमेरिकन साम्राज्य और यूरोपीय साम्राज्य उठा कर ले जा रहा है। वो इस्लामी तशख़्ख़ुस को किसी सूरत भी मुसलमानों में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि अगर मुसलमानों में इस्लामी तशख़्ख़ुस पैदा हो गया, इनको अपनी पहचान पैदा होगी, इस्लामी फोबिया के ख़िलाफ़ ये लोग इकट्ठे हो गए तो उनकी अजारादारी ख़त्म हो जाएगी, हमारे वसाइल पर उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ये सारी जंग उनके नज़दीक माली जंग है, मुआशी जंग है, और हमारे नज़दीक एक मजहबी जंग है, एक मुक़द्दस जंग है, अपने रसूल की हुर्मत की जंग है, अपने रसूल की नामूस की जंग है। क्यों? हम अपने रसूल की नामूस और हुर्मत की खातिर अगर लड़ते रहे तो याद रखें कि एक दिन इस्लामी दुनिया बेदार होगी, वो अपने वसाइल से ख़ुद इस्तेफ़ादा करेगी और मगरब की नामो नहाद अजारादारी और उनकी खुशहाली ख़त्म हो जाएगी। मगरब का डबल स्टैंडर्ड है। आप उनके ममालिक में चले जाए, वहाँ इंसानी हकूक़ की और सूरत हाल है। अमेरिका में एक आम शहरी को भी वही हकूक़ हासिल हैं जो अमेरिकन सदर को हासिल हैं, लेकिन जब वो एशिया का रुख करते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म को भी वो अपना एक चपरासी समझते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपकी जो है सबसे बड़ा मकसद आज के इस इजलास का भी कि जो इंडिया में हुआ है, इससे पहले डेनमार्क में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। हमारे दिलों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है।
तो आप सबसे पहले अपने रसूल से बेलौस और बेलाग सियासी और बाकी तमाम जो है मुफादात उनसे बाला होकर करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दरअसल मैं अपने दोस्तों काबिल कदर ख्यालात की बहुत कदर करता हूँ। थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्या है। बीजेपी की एक बहुत एक्टिव किस्म की रुकन है नूपुर शर्मा, जिसने एक बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी एक वीडियो और तकरीर वायरल की है, जिसमें उसने हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और उसने न सिर्फ गुस्ताखी की है बल्कि पॉलिटिकली और इस्लामिक हिस्ट्री को डिस्टार्ट करने की कोशिश की है। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बीजेपी के अपनी ही पार्टी के लोगों ने इस पर एतराज़ किया। और ये एतराज़ करने के बाद ये बात सामने आई कि उसने किया क्या है। लेकिन उसने इंतहाई डटाई और बेशर्मी के साथ एक और वीडियो वायरल की, जिसमें उसने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है और मुझे पूरी तरह से बीजेपी की कवरेज हासिल है। और उसने वजारत खारजा के जो सबसे बड़ा वज़ीर है उसका नाम लेकर कहा कि मुझे उन्होंने टेलीफोन पर कहा है कि जो कुछ आपने किया है दुरुस्त किया है और हम आपकी बैक पर हैं। जब ये मामला फैल गया तो उसके बाद मैं हैरान हूँ कि इस दफ़ा ऐसे ऐसे इस्लामी ममालिक सबसे ज़्यादा रिएक्शन कतर में हुआ। कतर ने न सिर्फ फौरी तौर पर इंडिया के सफ़ीर को बुलाया बल्कि ये कहा कि हम आपकी मसनूआत का जो है बाइकाट कर देंगे। इसी तरह से फिर सऊदी अरब, फिर दुनिया के तमाम ममालिक तक ये बात फैली। और जब उनको, चूँकि आपको पता है हिंदू बनिया, उसने देखा कि मेरे मुआशी मफादात पर जद पड़ रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसकी एक कंडमनेशन की और इस औरत को अपनी पार्टी से निकाल दिया। लेकिन ये बात हमारे नज़दीक काफ़ी नहीं है। ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? हिस्ट्री उठा कर देखें। गाजी इल्मुद्दीन ने जब लजपाल को एक किताब लिखने पर कत्ल किया था और फिर उसका मुकदमा दुनिया भर में मशहूर हुआ था। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ जो हमारा इलाका छछ है, इसमें से तकरीबन 6 या 7 ऐसे गाजी लोग और ऐसे लोग मौजूद हैं या थे जिन्होंने के हजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को कैफ़े करदार तक पहुँचाया था। और उनकी बाकायदा हिस्ट्री है। आप अगर कॉलेज की लाइब्रेरी में जाएं तो जनाब नज़र साबरी साहब ने बड़ी बहुत खूबसूरत कलेक्शन की थी और उन सारे लोगों को जिक्र हैं। एक मुकदमे के बारे में जो मेरे इल्म में है, गालिबन ज़ैद बुखारी साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं। गालिबन मीर अहमद शाह साहब ने उसकी बाकायदा तौर पर पैरवी की थी। तो ये सिलसिला आज का नहीं है। और हिंदुस्तान तो
जहाँ मुसलमानों का दुश्मन है, हजूर पाक का दुश्मन। आप देखें, एक छोटी सी मिसाल, लंबी बात नहीं करता हूँ कि फिर जुलूस जो है निकलना है। एक छोटी सी बात, कर्नाटक के अंदर मुसलमानों के हिजाब पर, बेटियों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई और एक निहत्ती औरत, मुस्कान नामी औरत ने उन गुंडे बलवाइयों के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर यह साबित कर दिया है कि इस्लाम दुनिया में जिंदा है। महज बातें करने से नहीं है। मैं जो मेरे दोस्तों की यह है, जो अभी खटक साहब ने कहा, बिल्कुल होनी चाहिए FIR, और ये FIR ही नहीं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से वैसे भी हमारे तल्लकात कभी भी नहीं बेहतर रहे हैं, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे राब्ते हैं तो उनको भी मुनक़ता करना चाहिए। ये, और जैसे कि इशफाक ने भी कहा, ये यहाँ नहीं है, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है। आज़ादी ख्यालात के नाम पर कार्टून बनाए जाते हैं। डेनमार्क में हुआ, स्वीडन में हुआ, अमेरिका में हुआ, कोई ऐसा यूरोपीय मुल्क नहीं है जहाँ हज़ूर की शान में गुस्ताखी न की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में अरबों मुसलमान हैं, और किसी ने कहा था कि ये न तो अल्लाह के नाम पर, न माईशत के नाम पर, न मज़हब के नाम पर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, बल्कि हज़ूर की ज़ात अगर आ जाए तो फिर ये तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन हैरान है, दुनिया को कोई लेकर चले तो सही ना। OIC की एक छोटी सी करारदाद आप समझते हैं इस बात की काफ़ी है। OIC के तमाम ममालिक के तल्लकात इंडिया से तजारती भी है, मीशत भी है। सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी वहाँ पर लगाई है। हमें गौर करना चाहिए, जब तक उनके मुआशी मुफादात पर आप ज़द नहीं डालेंगे, जब तक आप एक नहीं होंगे, जब तक आप महज तकरीरें करते रहेंगे और अमली कदम कोई नहीं उठाएंगे, तो फिर यही कुछ होता रहेगा। लेकिन बाहर कैफ आवाज़ बुलंद करना भी एक जहाद है, और मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देता हूँ अपनी कैबिनेट को कि उन्होंने बर वक्त ये कदम उठाया है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, हमें अखबारात में मज़ामीन लिखने पड़ेंगे, हमें ऑडियो और वीडियो के ज़रिए से ये बातें करनी पड़ेंगी। सोशल मीडिया का दौर है, और हजूर का नाम लेते हुए तो मैं समझता हूँ कि आपका दीन और दुनिया दोनों संवरते हैं। आप सीरत की बात करते हैं तो आपकी अपनी एक जो है कैथारसिस होता है, और आपकी अपनी पाकीज़गी दोबारा वापस आती है। तो आइए हम सब मिलकर कोई ऐसा नया अमल करें। अभी तो आवाज़ उठा रहे हैं, और मुझे यकीन है, और मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी हुकूमत या कोई हुकूमत हो, इस मसले पर कोई दूसरी राय नहीं है। हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि जब हजूर की ज़ात का मामला होगा तो फिर किसी किस्म सारी बातें आप जो है वो कुर्बान कर सकते हैं। तो इन बातों को हमें गौर करना है। तो फिर जो है, जैसे कि इशफाक ने भी कहा है कि की मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और आखिर में मैं जो बात इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ, आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न कट मरूँ जब तक शहे बतहा तेरी हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। आज का ये जो मुनक़दा इजलास है, ये भारतीय हुकूमत की तर्जुमान नुपुर शर्मा मलूना की
मज़म्मत के तौर पर मुनक़्क़द किया गया है। जिन जिन वकला साहबान ने अपने जो भी ख़यालात का इज़हार किया, उनके दिलों की आवाज़ थी। जो अपने ख़यालात का इज़हार नहीं कर सके, हमें मालूम है कि वो सरकार की हुर्मत के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे क्लर्क साहबान, मीडिया के दोस्त, तमाम वकला साहबान, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमारी ये हाज़री अपने हबीब की बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। चूँकि मेरा पहला तारुफ़ इस बार में नात ख़ान के तौर पे था, सिर्फ़ 2 अशार में मैं अपनी अक़ीदत का इज़हार करना चाहता हूँ। मेरे नबी की ज़ात को जो मानते नहीं, वो जान लें कि हम भी उन्हें जानते नहीं। मेरे नबी की ज़ात को जो मानते नहीं, वो जान लें कि हम भी उन्हें जानते नहीं। और वो जिनको अपनी जान से प्यारे नहीं हुजूर, वो जिनको अपनी जान से प्यारे नहीं हुजूर, सफ़े आशिका में हम भी उन्हें गर्दानते नहीं। सफ़े आशिका में हम भी उन्हें गर्दानते नहीं। वो जान लें कि हम भी उन्हें जानते नहीं। और इरशाद बारी ताला है कि जब तक तुम्हें मेरा महबूब तुम्हारी जान, माल, औलाद, वालदैन, हत्ता के दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ ना हो जाएं, तुम्हारा ईमान नाक़िस है। मैं इसी दुआ के साथ इसका इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह करीम अपने हबीब की बारगाह में हमारी इस हाज़री को मंजूर फरमाए।